अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम ना बिल्कुल एक हटके काम करने लगे हैं। क्योंकि व्लॉग तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि यार चलो कोई डिफरेंट ट्राई किया जाए। और आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टेलिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है और तुम लोग को उसमें काफ़ी मज़ा भी आने वाला। और अभी वीडियो को स्टार्ट कर, तो रुको जरा सब्र करो। तो अभी सबसे पहले मोबाइल सेट करने के लिए गिम्बल वगैरह देखते हैं। ये आ गया हमारा गिम्बल। A few moments later. तो आज का स्टोरी टेलिंग शुरू करते हैं। तो व्हेन आई वाज इन 4th सेमेस्टर, तो मुझे और मेरे दोस्त को मिली एक असाइनमेंट। अब मैं दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, दोस्त को मैं एज ए एग्जांपल उसका नाम बता लेता हूँ कि चुच्चू भाई। अब मुझे और चुच्चू भाई को मिली एक असाइनमेंट। अब हम यूनिवर्सिटी में टोटल 6 फेलोज थे। अगर हमने खाना खाने जाना हमने साथ जाना, अगर हमने किधर भी जाना हमने साथ जाना। मतलब हमने जो उल्टे काम करने, जो प्रैंक्स करने, सब कुछ करने हम 6 ने इकट्ठे करने। अब सीन क्या हुआ, अब 6 को सर ने डिवाइड कर दिया 3 पे, मतलब 2-2-2। अब मेरे साथ जो था चुच्चू भाई, अब हमने क्या सीन किया, हमें जो असाइनमेंट मिली, अब असाइनमेंट हमने 3-4 दिन में कंप्लीट करनी थी। बीच में आ गई 3 छुट्टियाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब 3 छुट्टियाँ थी, हमने मंडे वाले दिन सबमिट करवानी थी। अब हुआ कुछ ऐसे कि हमने कहा कि यार चलो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। और हमने कहा कि यार फ्राइडे वाले दिन से स्टार्ट करते हैं। थर्सडे हमने गैप लिया, फ्राइडे वाले दिन से हमने स्टार्ट किया। सीन क्या हुआ कि हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है 3 दिन, सैटरडे संडे फ्राइडे, इन 3 दिन छुट्टी होती है। तब हमने क्या कहा कि यार फ्राइडे को शुरू करते हैं। फ्राइडे को जैसे हम गए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का क्या सीन होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को होती है हर बंदा जिधर मर्जी बैठे, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि हम एक ग्राउंड में बैठे थे। अब ग्राउंड में हमारे साइडों पे, मतलब इस जगह पे हम 2 बंदे बैठे और साइडों पे ग्रुप्स बैठे थे। तब हुआ कुछ ऐसे कि हमारे साथ एक लड़कियों का ग्रुप बैठा। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनका क्या सीन था कि वो 2 लड़कियां और 1 लड़का। अब हमें नहीं था कि यार उनका क्या मतलब माइंड है। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं और मेरा दोस्त बैठ के ग्राउंड में, और हमने ना मतलब मैं टाइपिंग करने लग गया लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि हम साथ साथ प्रोजेक्ट बना रहे थे। और साथ साथ क्या हुआ कि वो मुझे, जो चुच्चू भाई थे वो मुझे बताने लग गए और मैं टाइप करने लग गया। अब हम अब रैंडमली अपने ध्यान से असाइनमेंट तैयार करने लगे। अब यूनिवर्सिटी में ना 2 किस्म के बॉयज़ होते हैं। एक वो होता है जो जाता है और वो जाते साथ सख्त लोंडा बन जाता है कि यार मैं किसी को देखना और फलाना वो। और एक होते हैं दूसरी टाइप के, वो कहते हैं कि यार जो भी मिल जाए बस मिल जाए। 2 टाइप, लेकिन हम थे फर्स्ट टाइप के, हम थे सख्त लौंडे ना। और बाकी हम 6 बॉयज़ थे। और अगर 6 बॉयज़ इकट्ठे हों तो ये बॉयज़ को टिप है, कभी भी 6 बॉयज़ इकट्ठे होना तो कभी भी उनका किसी का रिलेशन नहीं बनता। तो ये टिप्स है भाई, अकेले हो जाओ सारे। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं और मेरा फ्रेंड आपस में हम गपशप लगा रहे थे, असाइनमेंट बना रहे थे। अब हुआ कुछ ऐसे कि उनमें से 2 लड़कियों में से एक लड़की ने ना मुझे देखा। मैंने एज अ नॉर्मल रिएक्ट किया, मैंने देखा नहीं। हालांकि मुझे थोड़ा सा ज्यूम मैंने कर लिया था कि यार ये लड़की में भी मुझे देख रही है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा एज रैंडमली बंदे को हो जाता है। लेकिन साथ जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया, दोस्त कहता वो तो मुझे भी देख रही है। अब हम दोनों को ये लग रहा था कि वो लड़की देख किसे रही है। खैर मैंने बड़ा दिल किया, मैंने कहा कि यार मैं भी वो तुम्हें देख रही हूँ। तो मैं आ गया साइड पे। अब हुआ कुछ ऐसे कि वो थी 2 लड़कियां और 1 लड़का। और अब हुआ कुछ ऐसे कि वो लड़का गया मे भी कोई ड्रिंक श्रिंक लेने, कोई पानी शानी लेने, पीछे होगी तो दोनों लड़कियां अकेली होगी। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि मैंने अपने दोस्त को भेजा कि यार आप ना उनसे कोई चीज़ मांग के लेके आओ। अब वो मेरा दोस्त में बिल्कुल चुच्चू भाई में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि यार वो बंदा जाके बात करे। लेकिन किसी दिन अगर उसने इजाज़त दी उससे मिलवाऊंगा तुम लोग को। तो उसने कहा कि यार नहीं मैंने नहीं जाना। अब मैंने उसको बड़ा कहा कि यार तू चला जा, वो पानी लेके आ जाएगा और तू जाके दफ़ा बात कर ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई में इतनी एक पावर है कि जिस बंदे से जो बात करे उसको मनवा लेता है। तो मैंने उसे इतना ज़्यादा पंप कर दिया, मैंने कहा कि यार तू जाके दफ़ा बात कर और जो देखेंगे वो देखी जाएगी, जो भी हो गया। तो मैंने उसे भेजा। अब वो क्या करने गया, मैंने कहा कि यार तुम ना इससे जाकर कोई पेंसिल या बॉल पेन लेके आओ। लेकिन वो पेंसिल या बॉल पेन नहीं लेने गया, तो वो मे भी टिश्यू लेने गया था। हाँ मैं भी टिश्यू लेने गया था। तो गया जी टिश्यू लेने। अब उसको टिश्यू तो मिल गया। अब जैसे उसे टिश्यू मिला उसकी ना दिल उसका और बाहर आ गया कि यार ये मुझे देख रही थी। तो इधर से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो चुच्चू भाई थे सिंगल। चुच्चू भाई भी कहते थे कि यार चलो रिलेशनशिप हो जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में ये रिलेशनशिप सब कुछ नॉर्मल है। मतलब अगर आप 10 लड़कियां, मैंने 10 लड़कियों में से 6-7 का वैसे ही रिलेशन होगा और 2-3 वो होंगी जो बहुत ज़्यादा शरीफ होंगी। तब हुआ कुछ ऐसे कि चुच्चू भाई का था
बात शायद नहीं स्टार्ट हुई, एक चिच्चू भाई का जस्ट ये सीन हुआ कि वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे। दो जो दोस्तें थी वो हर टाइम इकट्ठी होती थी और जो साथ उनका तीसरा दोस्त था वो भी हर टाइम, वो तीनों हर टाइम ऐसे इकट्ठे हुआ करते थे। तब हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपने दोस्त को कहता था कि यार जिस दिन ये सेपरेट होगी एक दफ़ा आप जाके बात कर लेना कि मे भी जो आपके दिल में जो उसके दिल में वो एक दफ़ा ना क्लियर होना चाहिए। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि मैंने उसे कहना और सारे दोस्तों ने हमने कहना उसे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। अब हुआ कुछ ऐसे कि वो जो दो लड़कियां एक लड़का थी ना, अब वो जो एक मेरे दोस्त को देखती थी वो तो सिंगल थी, लेकिन जो बाकी लड़का और लड़की थे वो दोनों आपस में उनका रिलेशनशिप था, ये मैं बाद में पता लगा था। और वो मे भी थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के थे और हम थे बिजनेस डिपार्टमेंट के। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि हमने करवाना था इसका पैचअप, लेकिन हमारा दोस्त कहता था कि यार नहीं मैंने जाके बात नहीं करनी, क्यों मैंने बताया ना क्योंकि हम थे साथ में सख्त लौंडे ना शुरू में जब यूनिवर्सिटी में। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की ना रो रही थी। अब हमें नहीं पता वो क्यों रो रही थी। अब लड़की रो रही थी, अब हम जस्ट अज्यूम ही कर सकते थे मे बी इसकी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई या क्या सीन हुआ हो, लेकिन अब हम मतलब एज अ गेस ही कर सकते, हमें कोई भी कंफर्म पता नहीं था। अब हुआ कुछ ऐसे कि वो जो एक लड़का और लड़की थे, जो तीसरी लड़की की मतलब दो लड़कियां और एक लड़का था, उनमें से जिनका आपस में रिलेशन था वो तो अलग हो गया आपस में ना। तो वो जो लड़की थी दूसरी वो ना उसे छोड़ने जाती थी बस स्टैंड तक ना, जिस जगह पे बसें वगैरह खड़ी होती थी। तो एक दिन वो उस जगह पे उसे छोड़ने गई, तो सीन क्या हुआ है कि मैं और मेरे दोस्त रैंडमली उस जगह से गुजर रहे थे ना, तो लड़की उस जगह पे रो रही थी। वो जो लड़के दोस्त चिच्चू भाई को देखती थी, तो वो लड़की रो रही थी। हम अज्यूम कर रहे थे कि यार इसे क्या हुआ है, लेकिन हम अज्यूम ही कर सकते थे, हम मतलब एक प्रॉपर बात नहीं बना सकते थे यार इसे हुआ क्या। तो मैंने उस जगह पे, उस दिन भी हम दो थे, हम 6 नहीं थे, हालांकि हर टाइम हम 6 दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उस दिन बाकी 4 मेरे ख्याल 2 क्लास ले रहे थे, 2 छुट्टी पे थे और 2 हम बाहर निकले, कोई ऐसा ही सीन था। यूनिवर्सिटी में बंक शंक ये आम होता है। तब हुआ कुछ ऐसे कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार जाके तुम ना एक दफ़ा ना इससे बात करो, इससे पूछो को क्या हुआ। मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार तुम ना जाके एक दफ़ा बात करो और उससे पूछो कि वो रो क्यों रही है। अब आई डोंट नो वो रो क्यों रही थी। तो मैंने उस दिन भी उससे कहा कि यार तू चला जा भाई, लेकिन वो तो जाने का नाम ही ना ले, क्योंकि ये था कि हमारे मतलब हमने एक और किस्म के लड़के थे मतलब यूनिवर्सिटी में। अभी भी यूनिवर्सिटी में अभी तो ये है कि अभी दोबारा यूनिवर्सिटी एंड होने वाली है। तब हम थे ग्रेजुएशन में, अब मास्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने लगा। कि इस दिन मैं तुम लोग को अपना इंट्रो भी दूंगा, इंट्रो भी तुम लोग को बताऊंगा कि वेयर आई एम फ्रॉम और बाकी मैंने क्या क्या कुछ किया। बैक टू द स्टोरी। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं उस दिन उस अपने दोस्त को कहता रहा कि यार भाई तू जा। आधा घंटा लगाने के बाद उसकी बस आने से तकरीबन 5-7 मिनट पहले मैंने भाई अपने दोस्त को कर लिया राज़ी करने के बाद क्या हुआ, अब मैंने उसको कहा कि यार तुमने जाके पूछना है उससे। तो जैसे ही आधा घंटा लगाने के बाद मैंने अपने दोस्त को किया राज़ी और मैंने उससे कहा कि यार जाके तुमने इससे पूछना कि वो रो क्यों रही थी। अब आई डोंट नो क्यों रो रही थी वो, तो मैं तो नहीं, मैं पीछे खड़ा, मैंने अपने दोस्त को आगे भेजा, वो आगे गया तो उसने जाके पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। उसने ना मतलब नॉर्मली रैंडमली ना मेरे दोस्त को इग्नोर किया। अब इग्नोर करने के बाद आई डोंट नो वो अपनी दोस्त से लड़ी हुई थी या वो लड़के से लड़ी हुई थी या मतलब आपस में उनके ग्रुप का कोई फड्डा था, क्या हुआ अल्लाह जाने। उसने ना एक किस्म का ना उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया और वो ना स्टिल रोती थी। अब आई डोंट नो क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो हमने थोड़ी सी मतलब वो रेफरेंस वगैरह निकाले, तो अब वो थी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की थी। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पता करवाया और उसका ना उन दिनों में 8th सेमेस्टर चल रहा था और हमारा उन दिनों में 4th सेमेस्टर चल रहा था। तो हुआ कुछ ऐसे कि उनका हो गया सेमेस्टर ख़त्म और भाई हमारा आ गया सड़कों पे। तो सड़कों पे आने के बाद हुआ कुछ ऐसे कि कुछ 6 माह बाद, 7 माह बाद, 8 माह बाद अचानक से मुझे नज़र आई यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में वो जैसे नज़र आई 6 माह बाद नहीं, काफ़ी टाइम बाद, 1.5-2 साल बाद वो हमें नज़र आई। मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार ये वो है। तब मैंने उसे ट्राई किया कि यार एक दफ़ा जाके बात करो, मे बी कोई हल निकले, कोई सोल्यूशन निकले, मे बी तब कोई इशू और अब कोई इशू ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब उसका सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, अब हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो गया और भाई आपका जो चिच्चू भाई था वो बेचारा रह गया सिंगल पूरी यूनिवर्सिटी में। तो एट दी एंड ये थी स्टोरी हमारी। और तुम लोग बताना कि तुम लोग को स्टोरी कैसी लगी, और अगर तुम लोग को ऐसी फ़नी स्टोरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना। और क्योंकि हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, व्लॉगिंग तो हम
रोजाना करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि कोई डिफरेंट किया जाए और होप से तुम लोग को आज की स्टोरी टेलिंग काफ़ी मज़े की लगी होगी। और अगर तुम्हें ऐसे ही फ़नी स्टोरीज चाहिए और अगर ये स्टोरी पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया तो तुम्हारा भाई पार्ट 2 भी लेके आएगा, पार्ट 3 भी लेके आएगा और जितने तुम लोग होगे वो सब लेके आएगा। तो होप से तुम लोग को आज का व्लॉग तो नहीं, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आज थी मुहर्रम 10th, आज मुहर्रम भी ख़त्म हो गए, कल से नॉर्मल रूटीन होगी, कल से ऑफिस, यूनिवर्सिटी और डेली व्लॉगिंग अपनी प्रॉपर स्टार्ट। तो होप से तुम लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।